नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है साथियों, वो थोड़ा हटके है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी विंटर गार्डन हमारा अभी चला हुआ है, तो साथ में हमें अपनी समर गार्डन की और जो सब्जियां हैं उनकी भी तैयारी करते रहना चाहिए। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो सब्जी का है साथियों, कि सब्जी को टाइम पे कब ग्रो किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, और कौन कौन से तरीके होंगे जिस प्रकार से आप ये सब्जी लगा सकते हो। तो एक बार आप ये जो हमने जो एडवांस जो लगाई है, पहले उनके एक बार नजर मार के देखे साथियों। इसी प्रकार से हमने कुछ मीडियम भी लगाई हुई है। और अब आज मैं फिर एक बार में ये ककड़ी और खीरे और लगा रहा हूं साथियों। तो आप भी इस वक्त आप ये सब्जियां लगा सकते हो। ये सब्जी आप अपने घर से भी उगा सकते हो और नर्सरी से परचेज कर लेते हो। मुझे ज्यादा मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो मैं नर्सरी से परचेज कर लेता हूँ। ये आपको 5 से 10 रुपए का पौधा मिल जाता है किसी भी नर्सरी में, और वहां से आप परचेज करके इसको आप लगा सकते हो। यह बहुत आसान है, इसको आप घर पे भी उगा सकते हो और घर से भी आप लगा सकते हो। जो साथी चाहेंगे कि आप किसकी जो जर्मिनेशन का वीडियो है वो डालो, तो मैं वो भी डाल दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं डालूंगा। वैसे मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखो साथियों, सबसे बेहतर सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जो साथी 5 से 10 पौधे ही लगाते हैं मेरी तरह, वो नर्सरी से परचेज कर ले तो बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। इस समय नर्सरी में इस प्रकार की पौधे हैं वो तैयार मिलती हैं आपको, क्योंकि वो लोग पहले से ही इन पौधों को लगा के रखते हैं। अगर आप लगाओगे तो आपको 15-20 दिन का प्रोसेस लग जाएगा इस प्रकार से पौध को तैयार होने में। तो वैसे अभी भी कोई ज्यादा समय नहीं निकला है, अभी मार्च ही है, तो आप इस प्रकार से इनको लगा सकते हो। मिट्टी के लिए आपको वही बताया गया साथियों कि 2 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की खाद। यही मेरा सभी जो छोटे पौधे हैं उनमें लगाने का रेशियो होता है, और इसी रेशियो में मैं सभी पौधे लगाता हूं। उसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त ग्रोथ होगी। अब ये 15-20 दिन के अंदर ही इसके अंदर तो चप्पल कद्दू लगना शुरू हो जाएगा, और साथ में जो जुकिनी है वो भी लगना शुरू हो जाएगी। इनको थोड़ा समय लगेगा, अभी महीने का समय लगेगा इसको लगने में, क्योंकि अभी तो हम इसको लगा ही रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपकी ये लगातार ही चलती रहेंगी। ऐसे करके आप ये सभी लगा लीजिए। और इसी प्रकार हमारी जो भिंडी है ये भी हम लगा लेते हैं। हमारी जो तोरू है वो भी लगा लेते हैं। मैं आपको हर बार बताता हूं कि ये जो कंटेनर जिनमें हमने ये फ्रूट के पौधे लगाए हुए, मैं सब्जियां भी ग्रो कर लेता हूं। आप देख सकते हो अभी इसके अंदर अभी फूल लगे हुए हैं। इसी के साथ में ये सब्जी भी ग्रो कर देता हूं, क्योंकि इसमें स्पेस काफी है। तो मैं ये भिंडी इसके अंदर लगा देता हूं। आपने इसके अंदर बैंगन की सब्जी आपने देखी होगी, कितने जबरदस्त इसके अंदर बैंगन लगे थे और टमाटर लगे थे उस समय जो हमारा विंटर गार्डन की जो वेजिटेबल सीरीज थी उसके अंदर आप जाके देख सकते हो कि कितनी हमने सब्जियां इसके अंदर से ग्रोथ की थी। और पौधे लगाते वक्त एक सावधानी आप जरूर रखें, जो ये नर्सरी की जो मिट्टी है इसको आप अच्छी तरह से हटा दीजिए। जो ये चिकनी मिट्टी है ये आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होने देंगी। देखो आप इस तरह से आपको पौधा निकाल लेना है। ये जड़ देख रहे हो आप, इस तरह से आपको ये रखना है, और इसको दबाना नहीं है ज्यादा, जितनी भी है उसी प्रकार से बस ऐसे ही इसको यहां से ऐसे पकड़ लेना है पौधे को, और धीरे धीरे करके, ताकि वो जड़ें आपकी मुड़े ना और ये पौधा तुरंत ही आपका सरवाइव हो जाए। ये देखो
ऐसे करके आपको ये लगाना है। बार दोबारा फिर दिखा देता हूं प्रोसीजर में। ये देख रहे हो, इस तरह की जो ये चिकनी मिट्टी है सबको आपको हटा लेना है साइड करके। इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि आपकी जड़ खराब हो जाएगी, कुछ नहीं होता इसका। शाम के वक्त पौधा लगाए, आपका कभी पौधे का कोई भी नुकसान नहीं होता। हमने आपको बताया था कि आप फरवरी मार्च के अंदर किसी भी पौधे को किसी प्रकार से भी आप लगा सकते हो, कभी भी कोई आपको दिक्कत नहीं होती। सावधानी जो आपको जो विशेष जो बरतने की जो जरूरत है तो वो है साथियों, अप्रैल के मिड से लेकर और जुलाई मिड तक आपको किसी भी पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है। ये हमने काफ़ी बार आपको बताया है। बस उसी समय इन पौधों के अंदर दिक्कत होती है, चाहे वो फ्रूट का हो चाहे सब्जी का हो। अब आप आंख बंद करके कैसे भी आप लगा सकते हो। तो इसी प्रकार से आप ये पौधों को लगा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ में आपके ये फूल भी चलते रहेंगे, सब्जी भी चलती रहेगी। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा जो ये चैनल है उसमें हमने आपको स्टार्टिंग में ये बात कहा था कि ये अनोखा एक चैनल बनाया है जिसमें सब्जियां, फूल, फल सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी टाइम टू टाइम। और समय को मैं बहुत महत्व देता हूं साथियों, कि समय पे किया हुआ काम ही आपको अच्छी एक उन्नत सफलता की ओर लेके जाता है। उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। बहुत से साथी हमारी सब्जी की सीरीज में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो उन्हें इसके बारे में अभी मालूम नहीं चला, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक मैंने देखा है वो सब्जी की सीरीज में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन क्या करूं साथियों, अपने जो जवान जो मैंने की है उससे मैं मजबूर हूं, और उसकी वजह से मैं आपको ये फिर से ये जो सब्जियां हैं वो ग्रो करके दिखा रहा हूं कि गर्मी के अंदर मैं किस प्रकार से सब्जियां लेता हूं। सर्दियों में तो हमने आपको दिखाया ही था कि एक टमाटर के अंदर हमने 20 किलो तक भी, पौधे के अंदर 20 किलो टमाटर लेके दिखाए थे। साथ में बैंगन तो क्या बताऊं आपको कितना जबरदस्त लगा था, और शिमला मिर्च, बहुत कुछ सब्जी हमने लगाई थी, गोभी, सभी कुछ लगाया था हमने। किंतु आपको तभी पता लगेगा जब आप उनको जाके देखोगे, समझोगे। बगैर देखे कोई जज नहीं कर सकता किसी को भी। तो उसी को हमारी उसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए मैं ये अपने ये एक बार से जो गर्मी की जो ये सब्जियां हैं वो सीरीज और लेके आया हूं आपके लिए, वेजिटेबल सीरीज, समर वेजिटेबल सीरीज और शुरू की है मैंने। लेकिन इसका मैं आपको अभी अपडेट आपका लगातार चलेगा, क्योंकि और हमारे पास बहुत से टॉपिक हैं जिन पे हमारा काम चलता रहेगा। जैसे हमने जो विंका लगा रखी है उस पर भी हम अपना लगातार काम चलाते रहेंगे। और अभी जो गर्मियों की जो फ्लावर सीरीज है जिसमें गुलदाउदी और बहुत सी चीजें जो लगेंगी उन पे भी हमारा काम चलता रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार आप भी अपने टेरेस पे सब्जियां लगा सकते हो, जिसमें हमने देखो क्या क्या लगा रखा। आज मैं आपको बताता हूँ। ये हमने खरबूजे लगा रखे साथियों, और ये हमने ककड़ी लगा रखी है, और साथ में ये हमने ये चप्पल कद्दू लगाया हुआ है। चप्पल कद्दू की ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त हो चुकी है। अभी 15-20 दिन पहले ही मैंने इसको लगाया था, और अब आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त ग्रोथ हो चुकी है। और ये इधर ये जुगनी लगाई हुई है, ये इधर आपका खीरा लगा हुआ है, और इसी प्रकार ये हमने ये घिया की बेल भी लगाई हुई है, देख सकते हो साथियों। ये हमारी समर की सीरीज चल रही है साथियों, आपको अच्छी तरह पता है। ये घिया लगाई हुई है हमने, अभी इसको अभी छोटे इसमें लगाया है पॉट के अंदर। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और पौधा, तो मैं इसको नीचे शिफ्ट करूंगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे नीलगाय का काफ़ी प्रभाव है, और जो ये जो जंगली गाय हैं ये भी बहुत आती हैं।
जो जर्सी वगैरह जो गाय हैं जो छोड़ देते हैं लोग, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये बाद में मैं लगाऊंगा। साथ में हमने ये देखो विंग का भी हमने एडवांस में ये लगाई हुई है, आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार आप भी अपनी तैयारी रखें समर की, और साथ में अपनी विंटर की जो सीरीज है उसको भी आप चलाते रहें। ऐसे हमने ये तोरू भी इसी के अंदर ऐड कर रखी है। तो बहुत सी सब्जियां हमने ऐड कर रखी है। तो साथियों, इसी प्रकार भी आप अपने टेरेस पे ये सब्जियां ग्रो कर सकते हो। और हमने बताया कि हमने काफ़ी ढेर सारी सब्जियां लगाई हुई है। तो अगर आपको ये प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। और ये सीरीज भी हम अपनी सर्दियों की उसी सीरीज की तरह पूरी तरह मैच्योर करके दिखाएंगे। कुछ सब्जियां तो हमारी अभी से ही मैच्योरिटी पे 15-20 दिन के अंदर मैच्योरिटी पे आ जाएंगी। और हमने आपको बताया कि आप भी इसी प्रकार से एडवांस, मीडियम और लेट इस प्रकार से लगातार अपने गार्डन में सब्जी ऐड कर सकते हैं। और कौन कौन सी सब्जी हमने ऐड की है वो सभी कुछ आपने इस वीडियो के अंदर बताया। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।